हेलो एवरीवन। पाथफाइंडर फिजिक्स से हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो ये एक और पैसेज है, उसमें 13 से 15 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के पैसेज है। इसको अटेम्प्ट करते हैं। करा कि कंसीडर ए क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन विच मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव लाइट फॉल्स ऑन मेटल प्लेट ऑफ दिस एरिया। अब देखो यहाँ पे एक प्लेट है जिसपे लाइट गिर रहा है वर्टिकल से 30 डिग्री पर। यहाँ से फोटॉन्स इमिट होंगे, जाके यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकते हैं, कुछ करंट वरंट बह सकता है, करंट इसमें बह सकता है। करंट को इन्होंने यहाँ प्लॉट कर दिया है। अगर आप ग्राफ के बारे में जानते हो तो ये सेचुरेटेड करंट दिया हुआ है 6 माइक्रोएम्पियर, और पीछे वोल्टेज है तो ये हुआ आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट। ओके, तो एक आइडिया मिल गया। 30 डिग्री, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लाइट वेव। अब लाइट वेव में फ्रिक्वेंसी और एनर्जी ना देख के सीधा उसका इक्वेशन दे दिया जिसे हम इंटेंसिटी निकाल लेंगे। फिर एम्पलीट्यूड दिया हुआ है ई नॉट और एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी इसका दे रखा है, तो हम फोटोनों की एनर्जी भी निकाल सकते हैं एच न्यू करके। सम इनिशियल फेज दिया। ओके, फॉर ए प्लेन वेव डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी गिवन बाय दिस इक्वेशन हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला एज यूजुअल पता है हमको, और आईवी ग्राफ दे बना रखा है। ठीक है भाई, स्पीड ऑफ लाइट और प्लैंक कांस्टेंट दिया है, अच्छी बात है। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट जरूरत पड़ेगा तो दिया है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है। ओके, ठीक है, डाटा हो गया। हमने इससे डाटा को भी रीड कर लिया हम लोगों ने। देखते हैं क्या पूछता है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द क्वांटम यील्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट। क्वांटम यील्ड इन दिस मतलब फिर वही बात, एफिशिएंसी, कि कितने फोटॉन निकले अपन कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले अपन कितने फोटॉन इंसिडेंट हुए। ओके, सो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये तो पता ही हमको, 6 माइक्रो एम्पियर के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन तो पता है हमको ये पता लगा ना कितने फोटॉन गिरे, इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना होगा। अब कितने फोटॉन गिरे इसके लिए हमको इसकी इंटेंसिटी, इसकी एनर्जी निकाल के सॉल्व करना होगा। तो किया जाए। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा लग रहा है, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन में कम समय लगा के मेन कॉन्सेप्ट सीखने में समय लगाएंगे। तो पहले तो एनर्जी इंटेंसिटी लिखते हैं। लाइट की इंटेंसिटी का फॉर्मूला था हाफ एप्सिलॉन 0 सी इंटू ई नॉट स्क्वायर। ध्यान दीजिए, हमको एप्सिलॉन नॉट सी ई सब वैल्यू दिया हुआ है। इस लाइट की इंटेंसिटी पता है। अब इस पता लगाते हैं पावर, कितना लाइट गिरा पर सेकेंड। तो पावर कितना होगा, पावर हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया। अब एरिया क्या हो गया, एरिया इन्होंने ये वाला दे रखा है। ध्यान दीजिए, एरिया हमको वो नहीं चाहिए, हमको हमको एरिया कौन चाहिए, हमको चाहिए एरिया ये वाला एरिया चाहिए, ये क्रॉस सेक्शन है जिसमें जिस बीम का एरिया चाहिए। यानी कहो तो भाई हमको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला। ठीक बात है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये होगा 60। अगर मैं इसको थोड़ा अलग बना लूं तो ये डायग्राम ऐसा बना, ये मुझे चाहिए, ये एरिया मुझे दिया हुआ, ये एंगल 60 है, ये राइट एंगल है। तो हमारा ए वैल्यू हो जाएगा ए कॉस 60 यानी a/2। तो मुझे वहां पर a/2 लिखना है, ध्यान एरिया में। ठीक है, सो अगेन यहां लिख लेता हूं मैं पी ए कॉस 60 यानी आई a/2। जितना पावर वहां गिर रहा है ये पता चल गया। 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी गिर रही, बस। तो फोटोन आ गए, 1 सेकेंड में कितने फोटोन होंगे। और एक फोटोन की एनर्जी अगर हम लिखना चाहें, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन होगा क्या, एच न्यू। बट हमको दिया ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। सो न्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा एच न्यू की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा अपन 2 पाई। यहाँ से हमको एक फोटोन की एनर्जी आ गई और इतने फोटोन गिरे हैं। सो नंबर ऑफ फोटोन्स हमको पता चल गया। नंबर फोटोन्स हो गया IA/2 एच ओमेगा अपान 2 पाई। ये वैल्यू आ गई, 2 कैंसिल करके IA पाई
रहने देते हैं, कैलकुलेशन में नहीं उलझा जाए, कॉन्सेप्ट सीखा जाए। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आ गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो हम एफिशिएंसी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे भाई? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे आपको, इस 6 जो सेचुरेटेड करंट, सेचुरेशन जहां पे आ गया 6, तो 6 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो निकालेंगे हम 6 माइक्रो एम्पियर को बदल देंगे 10⁻⁶ टाइप का कुछ लिख लेंगे अपॉन ये क्या है एनई पर सेकेंड, क्यू आई है, क्यू बाई टाइम, चार्ज पर टाइम। अगर हम चार्ज डिवाइड कर दे ई का यहाँ पर तो हमको पता चल जाएगा कि कितना 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बस। तो क्वांटम एफिशिएंसी का यील्ड का मतलब यही हुआ कि कितने फोटॉन्स निकले, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो हमारा हो गया, इस करंट को मैं आई लिख लेता हूँ, 6 एम्पियर को मैं आई लिख लेता हूँ। तो आई नहीं, आई इंटेंसिटी लिखें तो इसको स्मॉल आई लिख देते हैं, स्मॉल आई सेचुरेशन विच इज वी नो 6 माइक्रो एम्पियर। आंसर हो जाएगा आई सेचुरेशन इन बाई ई, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपान नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो हो जाएगा आई ए टू पाई, आई ए टू पाई अपान 2h न्यू। ठीक है, अब रह गया बात आई, कैपिटल आई को हम वैल्यू पुट करना इंटेंसिटी का, वो पुट कर देते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं एक बार फाइनल आंसर यहाँ लिख लेता हूँ, उसको मैं ऊपर ले लेता हूँ तो हो जाएगा और 2h ओमेगा इंटू क्या, आई सेचुरेशन अपान 2EIA, आई की वैल्यू पुट करना चाहते हैं यहाँ पर हम, तो आई हटा देते हैं तो हो जाएगा ई ए टू पाई इंटू आई। आई इज दिस, कितना, हाफ एप्सिलॉन सी इंटू ई नॉट स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। हैवी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन आप अपने से कर लोगे। ये सारा प्लैंक कांस्टेंट, ओमेगा दिया है, आई एस की वैल्यू 6 लिखना है, एरिया दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ 8.82, सी पता ही नॉट पता है, सारा डेटा दिया है। आप इसको सॉल्व करोगे, विल गेट द आंसर, आंसर विल बी बी। आई हैव कैलकुलेटेड एंड इट इज आंसर बी आता है, यू कैन चेक। ओके, सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, दिस इज व्हाट वी मीन बाय क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी। ओके, एंड द वन थिंग जो ये सीखने वाली बात है कि इंटेंसिटी, अगर इक्वेशन दे दिया लाइट का तो हम कैसे उसकी इंटेंसिटी निकालेंगे, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कहता है कि सेम डाटा ऊपर वही है, कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the incident light is made 25, how much will the saturation current become? पहले एम्पलीट्यूड था 15, अभी कह रहा कि हम एम्पलीट्यूड को बढ़ा के 25 कर दे तो सेचुरेशन करंट कैसे, कितना गुना हो जाएगा। पहले सेचुरेशन थी 6, अब देखते हैं। तुम जानते हैं ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है कि दो सेचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये आप जानते होंगे। एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। पहले ये आई की वैल्यू उन्होंने, जो एम्पलीट्यूड था उसको उन्होंने बदला, अब वो 25 कर दे रहे, पहले 15 था, तो पहले 6 था, तो 6 अपान जो नया करंट होगा आई एस वो इज इक्वल टू, पहले 15 था अब ये 25 हो गया, का स्क्वायर कर लेंगे। सो आई एस, नया आई एस आ जाएगा 6 इंटू, ये अगर हम कैंसिल कर ले तो ये 5/3 हो जाएगा, 25/9 ये सॉल्व कर सकते हैं आप, तो इट विल बी अराउंड दिस वन सी। ओके,
तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको 16.67। तो ये पार्ट तो इजी था काफी। नेक्स्ट पार्ट करते। नेक्स्ट पार्ट है ये, अच्छा पार्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन, ये सीखने वाला क्वेश्चन, यहां से आप कुछ सीखोगे। कहता है कि इंस्टीड ऑफ दैट सिंपल वेव ए कॉम्प्लेक्स प्लेन वेव ऑफ लाइट गवर्न बाई दिस इक्वेशन, इक्वेशन बदल दिया इसका, ऐसा कुछ मिक्स्ड इक्वेशन दे दिया। कहता है स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड ऑफ सैचुरेशन करंट बताओ। ये बढ़िया पार्ट है, ये सीखने वाला है। चलिए करते हैं आपके लिए, देखिए। तो इस ई का इक्वेशन लिखा जाए, कैसे लिखाएगा इसको जरा पहले अलग अलग कर लिया जाए, दोनों को ब्रेक कर लिया जाए इक्वेशन को, तो क्या क्या बनेगा। ई इक्वल टू मल्टीप्लाई कर तो हो जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसके साथ हो जाएगा ई नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अभी इसको तो पहले पावर 1 करना होगा, तभी तो फ्रीक्वेंसी का पता चलेगा ना। इसको जरा और ब्रेक किया जाए, दिस ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट को ये ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, कितना 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 2 थीटा, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाइव बाई 2, ऐसा हो जाएगा। यानी फाइनली ये जो वेव है, ये इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये ऐसा हो गया, ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ई नॉट बाई 2, एक बाहर आ गया कांस्टेंट, ये वेव नहीं है, ई नॉट बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो लाइट गिर रही है वो दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी का, एक का फ्रिक्वेंसी ओमेगा होगा, एक का फ्रिक्वेंसी 2 ओमेगा होगा। दो तरीके के फोटोन गिर रहे हैं। पहले ओमेगा गिरते थे जिसपे 6 एम्पियर आता था, माइक्रो एम्पियर सैचुरेशन, अभी फ्रिक्वेंसी डबल कर दिया, लेकिन ध्यान दीजिएगा एम्पलीट्यूड भी आधा हो गया। तो जरा यहाँ बहुत बढ़िया यहाँ कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हैं। कहता है कि अब बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल और सैचुरेशन करंट क्या होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होगा उसको रोकना है। तो पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल तो पहले वाले के लिए कुछ दिया नहीं था, निकाल लेंगे, लेकिन दूसरे के लिए हम अगर हमारे पास अगर एनर्जी की बात करें तो दूसरा जो लाइट है उसके फोटोनों का एनर्जी क्या है, डबल, फ्रिक्वेंसी डबल है। तो मोस्ट एनर्जेटिक ये वाले हो गए, अब इनको रोकना होगा और वो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, बिकॉज इनको अगर रोक देंगे तो ये वाले तो रुक ही जाएंगे, इसलिए इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज करना होगा इसके क्रॉसपॉन्डिंग। अच्छा, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमको क्या चाहिए, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन कहीं दिया नहीं, क्वेश्चन कहीं पढ़े कहीं नहीं दिया है, तो वर्क फंक्शन, लेकिन वर्क फंक्शन लाइट के फ्रिक्वेंसी के, इंसिडेंट लाइट का फ्रिक्वेंसी बदलने से वर्क फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो पहले वाले डाटा से इससे हम वर्क फंक्शन निकालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज पहले वाले में हमको पता था कि कितनी एनर्जी लाइट निकल रही थी, कितना लाइट गिर रहा था पता था, हाँ, और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल पता था। इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल इस ग्राफ में पता है 2 है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पता हो, इंसिडेंट लाइट पता तो फाई निकल जाएगा। तो यहाँ से पहले फाई निकालते हैं, वही वहां से हमारा काम हो जाएगा। तो लिख रहे हैं हम लोग, इसका इक्वेशन लिख रहे हैं पहले वाले का, ये वाला ग्राफ था, तो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू जो लाइट पहले गिर रहा था, लाइट कितना गिर रहा था, एच सी बाय लेमडा या एच न्यू, जो देखे थे आप, एच ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये वाली वैल्यू माइनस 5। यहां से हमारा क्या निकलेगा, इसका वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन निकल जाएगा 5। ठीक है, वर्क फंक्शन निकल गया। मैं W लिख लेता हूं, बिकॉज एक जगह 5 यूज हो रहा है, सो कंफ्यूजन ना हो जाए, मैं W लिख लेता हूं। वर्क फंक्शन W है, यहां से हम W निकाल लेंगे। और जब W निकल गया तो हम दूसरा वाला जो अपना हाई फ्रिक्वेंसी वाला है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालेंगे, बिकॉज वो रुक जाएगा तो ये भी रुक ही जाएंगे। सो नया स्टॉपिंग पोटेंशियल VS हो जाएगा, नया वाला एनर्जी कितना हो जाएगा, H अपॉन 2 पाई बाई 2 ओमेगा, डबल ओमेगा, इतना
माइनस फाइव, ये वाला वर्क फंक्शन माइनस वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, एच ओमेगा अपॉन 2 पाई माइनस 2। ठीक है, ये यहाँ से वो निकाले, वैल्यू पुट कर दिया, इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी एच ओमेगा अपॉन 2 पाई प्लस 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया कि वर्क फंक्शन नया स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से आप वैल्यू पुट कर लोगे तो आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, 8.27 के पास आ रहा था, आप यू कैन चेक इट। इस तरह से हम वर्क फंक्शन निकाले, दूसरे का स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल ली। अब मजेदार चीज है इसका करंट, सैचुरेशन करंट बहुत बढ़िया है, ये सीखने वाला चीज है। क्या है कि दोनों लाइट तो गिर रहा है, तो ये लाइट भी अभी करंट निकाल रहा है और ये भी निकालेगा, तो सैचुरेशन करंट तो दोनों को ऐड होगा, बिकॉज दो अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है, तो सैचुरेशन करंट में दोनों को आपको ऐड होगा, बिकॉज वायर में तो एक ही बहेगा दोनों में से। ये बहुत बढ़िया बात, दोनों का निकालना होगा। तो दोनों में समझ लीजिए कि पहले तो हमको पता है कि 6 है, अब नया वाला जो ये लाइट है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर हमको निकालना है सैचुरेशन करंट, पहले वो निकालते हैं। वो कैसे निकालेंगे, तो ये मैं डाल लेता हूं, आप नोट कर लिए होंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सैचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, और इसमें किस बात के लिए मजेदार बोल रहा हूं कि इसमें देखिए एम्पलीट्यूड भी बदला है और फ्रीक्वेंसी भी बदला है, इसलिए दोनों का इफेक्ट लेना होगा। और आप जानते हो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू क्या, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, नहीं। और एनर्जी क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो गया तो यहाँ एक अलग बात होगा, यहाँ एक बात समझना होगा, इसे इंटेंसिटी से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, ये सीखने की चीज है। आप जानते हो इंटेंसिटी के फॉर्मूले में क्या है, हाफ एप्सिलॉन 0 सी स्क्वायर, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। लेकिन एक बात है, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स तो फिक्स हो गए आपके, हम लोगों ने ऊपर निकाला उतने फोटोन गिरेगा, अब उतने फोटोन गिर रहा है, उसकी इन्होंने इंटेंसिटी तो फील्ड तो फिक्स कर रखा है, तो जब आप किसी उनके फोटोनों के फ्रीक्वेंसी को आप डबल कर दोगे, एनर्जी उतनी गिर रही है, एनर्जी सेम गिर रही है, तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर आप डबल कर दोगे, फ्रीक्वेंसी आप दोगुना कर देते हैं तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जहां आपने डबल किया कि आधे फोटोन गिरेंगे, समझ रहे बात। पहले मान लीजिए कुछ एनर्जी ई है, उसमें एक्स फोटोन गिरते थे, ई के क्रॉसपॉन्डिंग एक्स फोटोन थे, अगर फोटोनों की एनर्जी डबल हो जाएगी तो उतने एनर्जी गिरने के लिए आधे फोटोन की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज हर एक फोटोन की एनर्जी पहले से डबल है, तो आधे ही गिरेंगे, इसलिए फोटोनों की संख्या आधी हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली है, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट ऐसे पड़ता है, अगर एनर्जी फिक्स्ड है तो फ्रीक्वेंसी दुगना करेंगे तो आधे फोटोन आएंगे उतनी एनर्जी में, है ना, इसलिए वो बात भी देना पड़ेगा। अब इंटेंसिटी क्या हुआ है, आपका एम्पलीट्यूड डबल हुआ है, तो ये यहाँ इसी के हिसाब से तो पहले 1/4 गुना हो गया, 1/4 हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी डबल करने से संख्या आधी हो जाएगी, 1/2 का और इफेक्ट इस पर लग जाएगा, इसलिए इंटेंसिटी पहले का 1/8 हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ द इंटेंसिटी विल बिकम 1/8 ऑफ द इनिशियल वैल्यू, और फिर करंट भी 1/8 हो जाएगी, बिकॉज आई प्रोपोर्शनल टू क्या है, इंटेंसिटी है, इसलिए अब न्यू करंट आपका क्या हो जाएगी, 6 माइक्रोएम्पियर तो पहले से था, और प्लस अब हो जाएगा 6/8 माइक्रोएम्पियर, और दूसरे का 6/8 माइक्रोएम्पियर हो जाएगी, और दोनों लाइट गिरे, दोनों का करंट बह रहा होगा, इसलिए आप दोनों को ऐड करोगे तो यह आ जाएगा कितना, 6 इंटू 9/8 माइक्रोएम्पियर, so it will be around 6 point something. So I think you'll get the answer number C. This will be the answer. So this is something to learn. If energy is fixed, now आपके पास जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो कि 5 kg आपको एप्पल खरीदना है,
5 kg एप्पल खरीदना है और उसमें आपको मान लीजिए कि 20 एप्पल लगते हैं, 50 एप्पल लगते हैं मान लीजिए, तो 5 kg एप्पल खरीदना है, उसमें 50 एप्पल आते हैं। अब अगर हम 5 kg ही एप्पल खरीदें लेकिन हर एप्पल का मास दुगना हो जाए, एप्पल तो 5 kg में अब पहले 50 आते थे, मास डबल हो गया तो 25 एप्पल ही आएंगे, मास उतना ही हो जाएगा। इसलिए फोटोनों की एनर्जी अगर डबल कर दिया तो उनकी संख्या आधी होकर भी वो एनर्जी देगी, और एक फोटोन से तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसलिए तो भाई फोटोन की संख्या कम पड़ गई तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम पड़ेगी, तो इसलिए आधे हो, तो 1/4 हुआ है एम्पलीट्यूड की वजह से और फ्रीक्वेंसी की वजह से हाफ हो गया, इसलिए 1/8 हो गए नंबर ऑफ क्या फोटॉन्स, सो करंट भी 1/8 हो जाएगी। दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, आई होप इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू।